ठीक है। स्टेट क्या है सर आपका? यूपी। स्टेट है यूपी। रजिस्ट्रेशन आपका डन है। जी। ठीक। चॉइस फिलिंग पे बात करते हैं सर, आपके क्या चाह रहे हैं आप? तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज में, अगर जो ऊपर के कॉलेजेस हैं अपने टॉप के 3 में, इसी तक का अगर कुछ मिलता है टॉप के तो 3 में? ठीक है। हाँ, वही 3 बचते हैं सर। ईसी तो नहीं यही बन है ख्याल रहा। ईसी तो नहीं बन पा रहा सर तीनों में। अच्छा। हम्म। तो क्या सर एक्सपेक्टेड है सर, इसमें तो हो सकता है? लखनऊ में ईसी आपका बन सकता है शायद। सर लखनऊ लखनऊ यूनिवर्सिटी में। अच्छा। हम्म। और सर ये इसमें जो ये AITH है सर, कानपुर। AITH कानपुर में भी डेटा चेक करता हूँ, 1 मिनट। सर एक बार आप मुझे बताना, मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही है या नहीं? अच्छा सर। हाँ स्क्रीन शेयर है सर? हाँ हाँ, दिख रहा है सर। चलिए। AITH कानपुर का डेटा आपको दिख रहा है? हाँ हाँ सर, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। कैटेगरी आपकी जनरल EWS है, 1,74,000 आपकी रैंक है, राउंड 4 तक का डेटा है लास्ट ईयर का। तो अगर 1,74,000 EWS में है तो आपका IT कंफर्म है, EC भी कंफर्म है। IT। अच्छा। EW IT सर। हाँ, EWS में CRL रैंक 1,88,000 रैंक तक लास्ट ईयर मिला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 2,37,000 रैंक तक मिला है EC, तो EC तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही है आपका। और IT भी हाँ कंफर्म है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कंफर्म सर, है। AIML भी टारगेट कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, थोड़ा सा आप थोड़ा रहो, देखो मैं एक चीज़ चेक करता हूँ सर इसका। हाँ जी। हम्म। हम्म। वेबसाइट पे यार आ रहा है इनके पे। वेबसाइट तो। हम्म। सर मैं आपको प्लेसमेंट दिखाता है इसका, पर इसका वेबसाइट पे मुझे लग रहा है कोई एरर है। कोई सर, आप वर्बल बता दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब प्लेसमेंट बहुत खास नहीं है, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं आपको ये सारी चीज़ दिखाना चाह रहा था कि इसका जो प्लेसमेंट स्टैटिक्स है ना, तो इनका तो वेबसाइट ही पूरा क्रैश पड़ा है, छोड़ो। तो सर कोई आपके ओपिनियन में ठीक नहीं है ना, तो छोड़ो सर। मतलब प्लेसमेंट ठीक नहीं है। देखो सर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको प्लेसमेंट मतलब अगर आप ये कह रहे हो कि सर मुझे प्लेसमेंट ही ओरिएंटेटेड कॉलेज चाहिए, तो उसमें 2-3 चीज़ें होती है, बच्चे का फैक्टर बहुत बड़ा होता है। ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो प्राइवेट में बहुत बेकार कॉलेजों से बहुत अच्छे पैकेज को ले जाते हैं, वो उनका मतलब सेल्फ हार्ड वर्क होता है सर केवल। तो ठीक है सर। प्लेसमेंट अगर केवल मैं ये कहूँ ना इंस्टीट्यूट ओरिएंटेड होता है, तो ये बात गलत है। इंस्टीट्यूट नो डाउट कि कंपनी को लेके आ रहा है, आपके पास अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहा है, लेकिन जब तक बच्चे में दम नहीं होगा तब तक पैकेज मिलेगा कहाँ से? ठीक है सर। सीधी बात है सर, है कि नहीं? अगर हमारे पास हमारे बच्चे में ही दम नहीं है, कैपेबल ही नहीं है बच्चा, तो पैकेज लाएगा कहाँ से? और अगर हमारा हाँ। बच्चा कैपेबल है तो वो जाके कंपनी में ऑनवर्ड भी पैकेज लेके आ सकता है, सीधा सीधा। ठीक है सर। ठीक है। तो अगर अगर बच्चे को, अगर आपका AITH कानपुर पास में है और बच्चा CSE अगर AIML वहाँ पे मिल रहा है नहीं नहीं तो। सर, मैं गाजियाबाद रहता हूँ। गाजियाबाद रहते हो? हाँ, मतलब अगर आपने एक चीज़ बोला ना AITH कानपुर ही, तो मैंने कहा वो आप एक मैंने चीज़ सर थोड़ा सा वो देख लो। यूट्यूब वगैरह पे दिखाते हैं तो उसको देख के सर। हाँ, मतलब उसमें थोड़ा सा ना आप रिसर्च कर लो कि ये मुझे इंस्टीट्यूट, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी में अगर मैं देखूँ 1,74,000 रैंक पे EWS में आपको AIML मिल रहा है, देख रहे हो? हाँ जी हाँ जी। और इसका प्लेसमेंट भी अच्छा है, डिसेंट प्लेसमेंट है। क्या रेंज है सर इसका, क्या पैकेज रहते हैं? 10 लाख का आप मिनिमम मान के चलो।
सही सर है। प्राइवेट में अगर ऑप्ट करूँ तो प्राइवेट में बता दीजिए कोई डिसेंट से, प्राइवेट में ऐसे तो सर, कंफ्यूज है सर। हाँ प्राइवेट में तो सर मतलब ठीक है, मैंने भी कहा था ना आपसे कि आप मीटिंग में थे, मैंने भी बच्ची को बताया था उसका, कि प्राइवेट में क्या है सर, आपको कॉलेज तो बढ़िया मिल जाएंगे, मैं मना नहीं कर रहा, पर आप एक बार ना उस चीज़ को समझ लो कि वहाँ इन्वेस्टमेंट और आरओआई दोनों वही चलता है, कि वहाँ पे दिखाने को एकदम हाइप बना के मैं आपको दिखा दूंगा कि 60 लाख का पैकेज है, 50 लाख का पैकेज है, पर वह है दो ही बच्चों का, जी। बाकी तो सब वही है 5 लाख 7 लाख 6 लाख वाले। तो जब वो 5 लाख 7 लाख 6 लाख वाले ही सब हैं, तो वो फिर मुझे 3 लाख बीटेक में भी मिल रहा है, 3 लाख में लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो फिर मैं वहां जाके 12 15 लाख रुपए क्यों खराब करूं? ये मैं जी आपका जी ये चीज मैं आपको बचाना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात समझे ना, कि अगर मैंने बच्चे को अपने का काइट में करा दिया, और मेरा बच्चा दिन रात मेहनत कर काइट में जाके मैंने 15 लाख रुपए फूक दिए, और 4 साल बाद जब जी। मेरा बच्चा प्लेसमेंट के अंदर बैठा तो उन्होंने उसको 10 लाख का पैकेज दिला दिया, तो वो 10 लाख का तो लखनऊ यूनिवर्सिटी भी दे रही थी, तो यहाँ तो मेरी 3 लाख सही में बात। बीटेक 3 लाख में बीटेक हो रही थी, तो यहाँ तो मेरे 12 लाख बच गए सर, सीधा सीधा। सर लखनऊ यूनिवर्सिटी का सर रहा है इतना सर हाँ पैकेज 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 प्लेसमेंट? रहता है, पैकेज रहता है, अच्छा पैकेज रहता है सर लखनऊ यूनिवर्सिटी का। सर क्या परसेंटेज रही प्लेसमेंट इस बार इनके लखनऊ लो मैं यूनिवर्सिटी? आपको दिखाता हूँ सर। माधव बंद करो इसको, बंद करो इसको। इन्होंने सर पहले तो वेबसाइट पे दे रखा था, मैंने इसका रिव्यू डाला था, कहाँ गया इसका? कोई नहीं verbally बता दो। कोई दिक्कत नहीं है सर, दिख जाएगा वो तो था। तो सर आप मतलब यही तो बताना चाह रहे हैं कि इनका एवरेज प्लेसमेंट अपना ये जो एकेजी वगैरह है काइट वगैरह इनके नियर अबाउट ही है? देखो इन्होंने अपना प्लेसमेंट का ब्राउचर डाल रखा है सर। अच्छा कंप्लीट। देखो ओके। 96 विद्यार्थियों को मिला पैकेज 6 लाख तक, मतलब 6 लाख 7 लाख ऑन एन एवरेज, ठीक है। 14 लाख का पैकेज मिला प्लेसमेंट में 27 छात्रों को, ठीक है ना सर। एलयू के 27 स्टूडेंट्स को 14 लाख का पैकेज मिला, तो मतलब इनका, अभी मैं आपको थोड़ा सा और सर्च करके दिखाता, कभी कभी पता है वेबसाइट्स पे दिखाता नहीं है इनका, मतलब मैं ये नहीं कह रहा बहुत बड़ा पैकेज है, हाईएस्ट पैकेज सर कितना है? 23.61। मीडियन पैकेज कितना है? मीडियन का मतलब समझते हो सर आप? कम से कम होता है सर? मीडियन का मतलब होता है अगर ब्रांच के अंदर अगर 50 बच्चे हैं, तो उनमें से 25 बच्चों का पैकेज 14.40 से ऊपर का है। अच्छा अच्छा ये समझ गया ये समझ गया। ये मीडियन का मतलब ये होता है कि अगर आपने 100 बच्चे बैठाए हैं और मीडियन आपने कह दिया 14, तो इसका मतलब 100 में से 50 बच्चे ऐसे हैं जो 14 के ऊपर हैं, तो क्या कम है क्या? 14। मैं तो आपके बच्चों को और सर अंडर समझ रेटेड, गया। और अंडर रेटेड काउंट करके चल रहा हूँ, बिल्कुल एवरेज पे आएगा, एवरेज पे भी आके कितना ले गया? 8 पॉइंट। बहुत डिसेंट है सर इनका। हाँ तो सर हम तो पहले ही कह रहे हैं इसका, इसका तो मैंने कंप्लीट रिव्यू बना रखा है पूरा का पूरा, आप समझ रहे हैं? हम्म, इसका तो मैंने शायद सबसे पहले यूट्यूब पे मैंने ही इसका रिव्यू डाला था, हम्म। और आप उसमें तो मैंने और अच्छे से प्लेसमेंट पूरा बताया था इसका। प्लेसमेंट परसेंटेज कैसा रहता है सर इनके? प्लेसमेंट परसेंटेज बहुत अच्छा रहता है सर, देखो ये देख रहे हो वीडियो, गूगल रिकमेंड कर रहा है, ये अभी जस्ट कुछ टाइम पहले बनाई हुई वीडियो है। हम्म। हम्म। बिल्कुल सही तो बात है। इसमें मैंने इसमें और अच्छे से प्लेसमेंट बताया, तो आप मतलब एक ऑप्शंस के तौर पे इसको रख सकते हैं, ये मत समझना सर मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं तो केवल आपको बता रहा हूँ।
हाँ, ये तो गवर्नमेंट है सर, मैं इसके बारे में केवल इसीलिए बोल रहा हूँ कि कम फीस में एक बच्चा एक अच्छी जगह पहुंच जाएगा, आपका आप पे भी थोड़ा सा वर्डन नहीं पड़ेगा सर। क्या फीस रहती है सर यहाँ? 3 लाख रुपए में 4 साल। अरे, ये तो मैंने पूरा बताया है, 60,000 रुपये के आसपास है ईयरली फीस। क्या मिल सकता है सर इसमें, क्या क्या मिल जाएगा? अभी आपको दिखाया तो मैंने आपको, नहीं मतलब मेरे को क्या मिल सकता है सर हमें? यही तो बता रहा हूँ अभी सर, आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपको AIML मिल रहा है लास्ट ईयर की कट ऑफ के अकॉर्डिंग। हम्म, ठीक है। ठीक है या नहीं? ठीक है सर। तो मेरे हिसाब से ठीक है, आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर, हाँ प्राइवेट में भी रखवा लेना, ऐसा नहीं कि सर इस बार गया है हो सकता है ना जाए इस बार। आप समझ रहे हैं ना? ये मेरे और आपके हाथ, ठीक। ये मेरे और आपके हाथ में नहीं है सर। हाँ ठीक है। अब आप, ऑप्शन और इसके अलावा सर प्राइवेट का? प्राइवेट में तो आपके पास में सारे ही ऑप्शन है, GSS नोएडा को छोड़ दो, GSS नोएडा में भी आपका EC तक बन जाएगा जहाँ तक। नहीं सर फिर प्राइवेट में ही सी क्या लेकर करें? प्राइवेट का देखूं मैं? ये तो GGS IPU की PDF है, एक सेकंड सर। मुझे लग रहा है सिस्टम में नहीं है सर प्राइवेट, मैं आपको बता देता हूँ ओरली, मुझे पता है प्राइवेट का। आप JSS नोएडा को छोड़ दीजिए, AKGC को छोड़ दिए, काइट से आपके चांसेस हैं पूरे पूरे। CS और CS के किस में सर? स्पेशलाइजेशन में। अच्छा। हम्म CS और CS के स्पेशलाइजेशन में आपके पूरे चांसेस हैं। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। तो अब आप आपका चॉइस फिलिंग रखता हूँ गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, सही है? हाँ हाँ ठीक है। फिर AITH नहीं रहेगा सर? AITH एक्सक्लूड कर दूं? आप बताइए। हाँ सर, जब प्लेसमेंट अपना मोटो सब फर्स्ट प्लेसमेंट ही है। एग्जैक्टली और और अगर है नहीं तो क्या फायदा जाकर भी। बिल्कुल। तो मैं कर देता हूँ इसमें कि आपका AITH नहीं रखना। जी। और मैं सर आपकी ये यूट्यूब देख लूंगा सर। नहीं, मैं आपको सर, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी AKTU की काउंसलिंग में कम से कम 20 मीटिंग लगेंगी आपकी मेरे साथ में, ऐसी ये पहली मीटिंग है। और मैं आपको सर सच बताऊं ना, इतना बच्चा परेशान था मुझे पता था, पर सर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई, अगर मैं आपके साथ में मीटिंग कर भी लूँ लेता ना पहले, तो उसका कोई फायदा नहीं होता, मुझे फिर करनी पड़ती है आप लोगों के साथ में अब। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अब पेरेंट्स बच्चे पेशेंस नहीं रखा जा रहा, भैया डेट आ गई जल्दी, हाँ हाँ। अब और मैं वो समझ रहा, क्या करते हैं सर बच्चे पेरेंट्स को भी परेशान कर देते हैं कभी। बिल्कुल सर बिल्कुल। और हम लोग इसी, परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल। अब सर मैं आपके पास में कल इवनिंग में इतने ही टाइम, अब जितनों से बात हो जाएगी सबका PDF भेज दूंगा। उसके बाद में आपको कोई करेक्शन भी कराना हो तो आप मुझे बता देना फर्दर। ठीक है सर, ठीक ओके है, सर, थैंक ओके, वेलकम सर, थैंक यू। वेलकम सर। सबको ले रहा हूँ, कोई ज़्यादा नहीं है, 20 लोगों की लिमिट है, 20 आए भी नहीं है, टेंशन मत लो। 20 से ज़्यादा मैं पता है इसलिए मीटिंग रख रहा हूँ तुम लोगों के लिए, तुम खुद समझ लो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आपका डाउट बिल्कुल आराम आराम से लूंगा, जब आपका नंबर आएगा तो मैं भागूंगा नहीं आपको छोड़ के, जब तक आपका कोई डाउट क्लियर ना हो जाए पूरा। नहीं ठीक है, बढ़िया किया सर आपने प्राण सबको जोड़ के एक साथ। हाँ। आप लोग बिल्कुल भी ये ना सोचा कि सबको देखो, सबका बराबर पेमेंट है मेरे पास में, सबका बराबर हक है भाई मेरे ऊपर, तो सबको पूरा डाउट जो भी है, मतलब जितना भी सॉल्व हो सकता है आपका पूरा करेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। ओके। अफीफा। हेलो हाँ बेटा, बेटा CRL रैंक बताओ अपनी। सर 5,01,000 5,83,7 5 लाख, उसके बाद? 1,830 ओके, ठीक। कैटेगरी? सर ओबीसी OBC, ओके। स्टेट? यूपी UP, ठीक। रजिस्ट्रेशन हुआ? सर अभी नहीं हुआ है। ठीक। अपना डायरी लो, कॉपी पेन है? हाँ है, डॉक्यूमेंट भेजो मेरे पास में, भेज दिए क्या? भेज दिया था सर मैंने आपके नंबर पर। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, JEE मेन का रैंक कार्ड, JEE मेन का एडमिट कार्ड, और जी जी सर सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए थे। इनकम भेज दिया? जी कैटेगरी भेज दिया? जी उसके बाद तुमने अपना वो भेज दिया मुझे, JEE मेन का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड? जी वो भी भेज दिया।
वो भी भेज दो, अपना एड्रेस पूरा टेक्स्ट में मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो। एड्रेस भेज दिया टेक्स्ट में? एड्रेस नहीं भेजा है। एड्रेस भेजो, और अपना वो मोबाइल नंबर जो तुमने जेई मेन के एप्लीकेशन फॉर्म में डाला था वो टेक्स्ट में भेजो। वो ईमेल भेजो जो जेई मेन के फॉर्म में डाली थी, इसे भेज दो, 5 मिनट में रजिस्ट्रेशन करा दूंगा मैं तुम्हारा। ठीक। ठीक है, अभी भेजना। भेजो तो। हाँ अभी भेज देना। अभी मैं चॉइस फिलिंग का और तुम्हारा डेटा ले लूँ बस, उसके बाद जब तक मैं और लोगों से मीटिंग कर रहा हूँ तब तक तुम मुझे भेजना ये सारी चीज़। ठीक है। ओके। ठीक है। ठीक, और उसमें मैसेज में टाइप कर देना सर अफीफा अभी अभी जो मीटिंग करी थी। अब चॉइस फिलिंग का बताओ अपना, गवर्नमेंट सर या मुझे प्राइवेट? गवर्नमेंट मिल जाएगा। मिल जाएगा और सर ट्यूशन फी वेवर मिल जाएगा कि नहीं? ना? नहीं, कोई चांस नहीं है इसका। 3 लाख तक मिल जाएगा। 3 टी लाख? टी एफ डब्ल्यू तुमको मेरे 3। बैंक में चांस नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं है बेटा, वो मैं जुगाड़ कर दूंगा तुम्हारा 3 लाख तक, वरना करने वाले तो 1 लाख पे ही मना कर देंगे। ओके। चॉइस फिलिंग बताओ, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। प्राइवेट लोगे या गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट बस? मिनट। ओनली गवर्नमेंट। ब्रांच सीएसई? जी सीएसटी। सीएसई का स्पेशलाइजेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ईसीई। ईसीई से नीचे जाना है? हाँ आईटी इसी तक हाँ तो बस। आईटी ईसीई तो ले लिया, इसके बाद तो नीचे नहीं जाना। नहीं नहीं। ठीक है, एक चॉइस फिलिंग ऑर्डर की पीडीएफ बेटा तुमको कल शाम तक मिल जाएगी, उसको ओके। देखना समझना। मैं मतलब सबसे टॉप क्लास गवर्नमेंटों को ही रखूंगा। गवर्नमेंट ऐसे भी हैं मेरे पास में जिनमें तुमको डायरेक्ट ही सीएसई मिल जाएगी, पर वो नाम के गवर्नमेंट है बेटा, समझ रहे हो? हम्म। तो मैं सोच रहा हूँ एक डिसेंट से गवर्नमेंट में अगर तुमको ईसी भी मिल जाए, सीएसई ना भी मिल पाए तो चलेगा, या सीएसई ही चाहिए, चाहे कॉलेज से कंप्रोमाइज कर लोगे? सीएसटी ही चाहिए सर। सीएसई ही चाहिए, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग ऑर्डर बदल गया तुम्हारा, अब ये तुमने बोल दिया ना, अब ये चेंज हो गया। ठीक, तुमको सीएसई दिलाएंगे बेटा। सीएसई में तुम्हारी रैंक 8 लाख भी होती ना तो भी मैं तुमको सीएसई ही दिलाता गवर्नमेंट में। अब ये याद रखना, बस ये मत कहना कल को 4 साल बाद कि हमने काउंसलिंग सर आपसे कराई थी, पैकेज नहीं मिला, ये नहीं मिला। जो 5 लाख रैंक पे कॉलेज तो हैं जो सीएसई ऑफर कर रहे हैं। अब प्लेसमेंट फिर तुम अपने दम पे लेना जाके। ठीक है, सर उसके लिए मैं फॉरवर्ड कर दूँ। हाँ बिल्कुल। ये एटीट्यूड रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी फिर तुमको, फिर इंस्टीट्यूट मैटर ही नहीं करता। हम्म। ठीक है ना? चलो, ठीक है। चॉइस फिलिंग ऑर्डर भिजवाते हैं तुम्हारा। ओके। ओके यामिर, जी सर। और बताइए दोस्त क्या हाल है तुम्हारे? हाल परेशान है सर। परेशान क्यों हो रहे हो भाई? तुमने आज इंग्लिश में देखते हैं। आज मुझे कितना कॉल किया है तुमने? सर बहुत परेशान होता है, रजिस्ट्रेशन में मैं बिहार का हूँ, 2 रुपये निकल गया, वो देखते हम्म, हैं कि बिहार तुम्हारे वालों को स्पॉट में बैठाएंगे। स्पॉट में कहाँ क्यों बैठाएंगे, अभी अभी वीडियो बना के डाली है मैंने। हाँ वो देखी मैंने। बस वो कोई तो बहुत जगह मैंने देखा ना वो। कोई स्पॉट में नहीं बैठाएंगे भाई। सबसे पहले जब मैं डॉक्यूमेंट की वीडियो बना रहा था ना, आज से 1 महीने पहले जब एकेटिव का नोटिस आया था, तो मैं बनाया था डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर एकेटिव काउंसलिंग। मैंने वहाँ पे खुद वीडियो में मेंशन किया था, मैंने ये लाइन तो इन्होंने लिख दी है, पर हो सकता है इसका सेंस कुछ और हो। क्योंकि जब मैं डोमिसाइल बता रहा था कि कौन कौन बच्चा डोमिसाइल लगा सकता है, तो मैं उसमें बता रहा था वो बच्चे जो यूपी के नहीं है वो भी यूपी का डोमिसाइल लगा सकते हैं, बच्चे को पता नहीं होता। इन्होंने एक रूल बना रखा है कि अगर किसी के फादर यूपी के अंदर पोस्टेड हैं, समझ रहे हो, जी और चाहे वो बच्चा आउटसाइड का हो, तो जी उनके लिए इन्होंने डोमिसाइल दिया है। मैं उस चीज़ को वहाँ पे मेंशन कर रहा था, तब मैंने नीचे जब मैंने वो लाइन पढ़ी तो मुझे भी थोड़ा सा शौक लगा कि इन्होंने लिख क्या दिया है। पर ऐसा होता थोड़ी नहीं है। अगर ऐसा होता तो एकेटी वाले पहली नोटिस निकाल देते कि भाई आउटर स्टेट वालों को एलिजिबल नहीं, पूरा एलिजिबल है काउंसलिंग में वो लोग। जी सर। सीआरएल रैंक बताओ अपनी। 1,98,908। 1 लाख 98,908। ठीक है। कैटेगरी जनरल। जनरल, स्टेट आउटर बिहार। बिहार। चलो भाई, रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। अभी मैंने जो बच्ची को बताया था तुमने सुना था? जी सर। सब भेज बस दो, एड्रेस नहीं भेजा है, भेजो बाकी सब भेजो भेजो मेरे पास।
एड्रेस भेजो और जेई मेन का मोबाइल नंबर जो डाला है और वो ईमेल दोनों। अगर तुम मुझे जो चीज़ मैं तुमको बोल रहा हूँ ना तुम मेरे पास भेज दोगे तो मैं 5 मिनट में रजिस्ट्रेशन स्लिप तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, ये लो। अच्छा सर, तो टीएफडब्ल्यू वाला मेरा तो कुछ हो नहीं सकता। ना, टीएफडब्ल्यू वाली सीट मैं तुमको बताता हूँ, आउटर स्टेट के लिए होती ही नहीं है। हम्म। ठीक और आउटर स्टेट वाले बच्चे यूपी की यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन नहीं ले सकते, तो तुम्हारे चॉइस फिलिंग में यूनिवर्सिटीज नहीं आएंगी यूपी की। है, सर यूनिवर्सिटी नहीं आएगी। ना, यूनिवर्सिटीज आउटर स्टेट वालों को अलाउ नहीं करती। ठीक है, तो तुम्हारे में प्राइवेट आएंगे, गवर्नमेंट कॉलेज आएंगे, सारी आरएसीज आएंगी, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। सर गवर्नमेंट ही चाहिए, फीस कम होगा। हाँ तो मैं वो तुम्हारा भी देख ले रहा हूँ, चॉइस फिलिंग में मैं तुम्हारा लिख ले रहा हूँ ओनली गवर्नमेंट, सही है। जी सर। ठीक, ठीक है। अब गवर्नमेंट में भी सीएससी के स्पेशलाइजेशन, ठीक है ना, ब्रांच में सर कोई। जिसमें वो मिल जाए आरओआई जिसका अच्छा हो, हम्म, बाकी तो मुझे चलेगा। मैं हाँ बीआईटी और मैकेनिकल भी पैकेज लगता तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। ठीक है, ठीक है। पैकेज अगर चाहिए बस। अगर तुमको आईटी बीआईटी में, अगर आईटी बीआईटी के अंदर बेटा, अगर तुमको और केएनआईटी में अगर तुमको मैकेनिकल तक भी मिल रहा है तो ले लोगे। पैकेज होगा तो मैं ले लूँगा। बेटा ऐसे नहीं होता कि पैकेज होगा तो ले लोगे, ये तो कोर हैं, और कोर में तो पैकेज की डिमांड ही नहीं करी जाती, कोर में ऑफर ही इतने ज़्यादा रहते हैं। कोर का मतलब दो तीन चीज़ तुमको बताता हूँ, तुम बीटेक करने जा रहे हो, मैंने भी कोर से ही बीटेक किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, मैकेनिकल से। जी जी तो कोर में पता है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है, एक तो गवर्नमेंट सेक्टर पूरा खुला हुआ रहता है आप लोगों के लिए, जी और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप गेट का एग्ज़ाम दे लो, और जी अगर आपने गेट में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया ना, तो बहुत पीएसयूज बहुत डिसेंट अमाउंट तुमको पे करें, मतलब 15-15 20-20 लाख का पैकेज उठा सकते हो तुम वहाँ पे। और अगर किसी पीएसयूज में आज तुम्हारी ओपनिंग 20 लाख से हुई, मैं तुमको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगले 5 साल के अंदर तुम्हारी सैलरी 40-45 लाख रुपए हो जाएगी। और एक चीज़ और बहुत तगड़ी बता रहा हूँ मैं तुमको, सीएस के अंदर रिप्लेसमेंट होता है बहुत जल्दी। सीएस में और कोर में क्या डिफरेंस है, गौर से सुनना दोस्त। सीएस के अंदर हायरिंग और फायरिंग इक्वल वेटेज रखता है, जितनी जल्दी वो आपको जिस पोजीशन पे हायर करेंगे वो फायर भी कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। आपके जैसे आईटी इंजीनियर मार्केट में 1,000 बैठे हुए हैं, समझ रहे हो, नए नए प्रोग्राम आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई रिप्लेस कर रही है 2 मिनट में, जो 1 करोड़ की जॉब पे बंदा गया हुआ है उसकी जॉब श्योर नहीं है। कोर का एक बहुत बड़ा एडवांटेज बता रहा हूँ, मैकेनिकल सिविल और इलेक्ट्रिकल के अंदर जो बच्चा एक बार जिस पोजीशन पे लग गया, आपकी हायरिंग तो होगी, फायरिंग आसानी से कोई कर नहीं सकता तुम्हारी, क्योंकि जो नॉलेज तुमको काम पे वहां पे जाने के बाद होगी वो उतना ही वर्क करने के बाद उस बंदे को होगी जाके नॉलेज। और कंपनी नहीं चाहेगी कि भैया फिर किसी के लिए 4 साल इंतजार करना पड़े उस एक्सपर्ट के लिए। जी सर। हाँ, तो ये वैसे सीएस मैं का और कोर का ये ड्रॉबैक है दोस्त, ये समझ लेना दोनों चीजों को। सर मैं ये पूछ रहा था, बीआईटी भारतीय में मैकेनिकल में प्लेसमेंट लगता है नहीं, कोई खास प्लेसमेंट नहीं है कोर में, तो किसी में भी नहीं, आईआईटी लखनऊ में नहीं है यार, इसको तो छोड़ो। तो लगता ही नहीं है। लगता है, खास नहीं लगता, मतलब कितना। 4 लाख 5 लाख 6 लाख बस। हम्म। ठीक है सर, लेना तो मुझे गवर्नमेंट ही हाँ तो है। मैंने तुम्हारा लिख लिया, गवर्नमेंट। ठीक है। ये चॉइस अगर फिलिंग, इसके आप कोई सजेस्ट करेंगे तो बढ़िया। हाँ मैं अपने आप कर दूंगा, चॉइस फिलिंग ऑर्डर मेरे ही सामने बनेंगे सारे ये। तो जब जो जो तुम चीज़ बोलते जा रहे हो ना वो सारी चीज़ें तुम्हारे नाम के साथ मैं नोट करता जा रहा हूँ मैं डायरी पे, एक एक लाइन मेरे नीचे पेन चल रहा है, सब चीज़ मैं तुम्हारे नाम के साथ मैं मार्क करके रख रहा हूँ यहाँ पे। तो जब तुम्हारा चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनेगा तो मुझे सारी बातें याद आ जाएंगी कि मैंने बच्चे से क्या क्या बात करी थी। जी सर। ठीक है ना, तो इसके हिसाब और से। आपको कुछ सजेशन हो तो आप भी उसमें डाल दीजिए, तो हाँ मैं हाँ मैं डाल सेटिंग दूंगा, कर दूँ। बिल्कुल। मैं एकदम सीक्वेंस के साथ में प्रॉपर अरेंज करूंगा, उसके बाद में तुमको मॉडिफिकेशन भी चाहिए तो बताना, ठीक है। ठीक है सर। ओके, ओके तो दोस्त। बाकी मैं डिटेल्स आपको भेज देता हूँ हाँ WhatsApp बाकी पे। तुम मुझे व्हाट्सअप कर दो। ठीक है, थैंक यू सो ठीक मच। है, वेलकम वेलकम दोस्त। अनस मोहम्मद। हेलो सर। हेलो दोस्त। मैंने सैलरी तुमको कितने की काउंसलिंग चाहिए। प्रोग्राम में ऐड कर दिया, जी सर, कर दी। इसी नाम से ऐड किया है। जी सर। ओके, सीआरएल रैंक बताओ अनस। सर 2,60,000। ठीक, कैटेगरी, जनरल ईडब्ल्यूएस। स्टेट, सर स्टेट स्टेट यूपी सर, यूपी यूपी।
यूपी। रजिस्ट्रेशन हो गया? जी सर। डन। यस सर। चलो रजिस्ट्रेशन डन। चॉइस फिलिंग पे बात करते हैं, क्या चाहिए, गवर्नमेंट या प्राइवेट? सर गवर्नमेंट चाहिए वैसे सर, मेरा एम भी वो रखा है ना, मतलब तो हम्म। उसको मैं पहले प्रेफरेंस दे रहा हूँ, सेकंड लेवल पे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पे है ना EK2 तो हमारा। जी जी जी। बेटिंग कितनी थी तुम्हारी AMU में? सर 297। चांस है क्लियर होने का, चांस है पूरा। चॉइस फिलिंग ऑर्डर बैकअप के लिए गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट का मिक्स बनवाओगे या खाली गवर्नमेंट गवर्नमेंट? सर गवर्नमेंट पे है। गवर्नमेंट ओनली, ठीक है। अपने हिसाब से बना के भेजूंगा, ठीक है। जी सर जी सर। ठीक है, IT और EC। कल शाम तक तुमको PDF मिल जाएगी, तुम उसको चेक करना, ओके ओके सर। ठीक है। आप ब्रांच वगैरह तो मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं, CSE का स्पेशल है। अरे CS का स्पेशल है, IT और EC रखेंगे। यूपी के अंदर तो CS दिलाएंगे भाई, बिल्कुल कोर CS दिलाएंगे। अगर बैकअप में AMU में नहीं होता है तो यूपी में तुम्हारा CSE पक्का है। और क्योंकि ढाई, तो सर अच्छा कॉलेज हो, अगर उसमें केमिकल में मिल रही हो तो सर मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। हाँ बिल्कुल उसको तो रखेंगे, IT BIT KNIT को तो बिल्कुल बॉटम तक रखेंगे, ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। ओके ठीक है सर। ओके ओके दोस्त, थैंक यू। वेलकम। रूपाली कुमारी, यस सर। हेलो बेटा। अब बताओ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। CRL रैंक बताओ। सर जी 4,07,386। कैटेगरी? 27,011। नहीं कैटेगरी है क्या, रैंक नहीं। अच्छी कैटेगरी सर। EWS? मैं SC कैटेगरी। SC कैटेगरी, ओके बहुत बढ़िया। हाँ इस जी सर। स्टेट कौन सा है? सर यूपी। यूपी। रजिस्ट्रेशन हो गया? हाँ जी सर, रजिस्ट्रेशन कर दिया है। चलिए रजिस्ट्रेशन डन। चॉइस फिलिंग में बताइए। सर जी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए यूपी के। प्राइवेट नहीं? नहीं सर। ओके, तो कंप्यूटर साइंस चाहिए सब में? हाँ जी सर, CSE चाहिए। CSE ही चाहिए, EC नहीं चाहिए ना? नहीं सर। ठीक है, ठीक है बेटा, इसी हिसाब का चॉइस फिलिंग ऑर्डर तुमको मिल जाएगा, बेस्ट कॉलेज वाला, ठीक है। हाँ ठीक है, जी सर। ठीक, ओके। ओके डियर, कल चेक करना। और देखो ये सारी चॉइस फिलिंग की PDF आपको आपके ऐप में, इनऑर्गेनिक लवर क्लासेस ऐप में पर्सनल चैट सेक्शन में मिलेंगी सारी, ठीक है। व्हाट्सअप नहीं करी जाएंगी किसी को, आपके ठीक है सर। आपके पर्सनल चैट सेक्शन पे देंगे, ठीक। ओके। हर्षित शर्मा, हर्ष शर्मा सॉरी, हर्ष शर्मा, बताइए दोस्त। यस सर। CRL रैंक? मेरा 3,34,435। कैटेगरी? ओबीसी ऐसे। OBC। स्टेट बेटा? बिहार सर। स्टेट बिहार, यस सर। ठीक। यूपी नहीं है, आउटसाइड, यस सर। ठीक। रजिस्ट्रेशन हुआ? यस सर हो गया बस। चलिए रजिस्ट्रेशन डन। उसके उसके बाद में रजिस्ट्रेशन डन, चॉइस फिलिंग ले लेते हैं तुम्हारी। क्या दोस्त टारगेट है, गवर्नमेंट या प्राइवेट? सर गवर्नमेंट टारगेट है ऐसे, लेकिन प्राइवेट अगर अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छा है तो वो भी चल सकता है। तुम्हारी रैंक के अकॉर्डिंग, तुम्हारी रैंक के अकॉर्डिंग आउटर स्टेट में जितने भी अच्छे गवर्नमेंट हैं वो तुम्हारे हाथ में नहीं है दोस्त, बाकी मैं और देख लूँगा। पर मुझे जहाँ तक पता है तो गवर्नमेंट टॉप, मैं लिख लेता हूँ तुम्हारा, गवर्नमेंट टॉप वाले, नहीं तो फिर सीधा प्राइवेट। हाँ सर मैं ठीक है। सही है ना? यस सर। अब प्राइवेट में तुमने कहा है ना, तुम मतलब 10-12 लाख रुपए फीस अफोर्ड कर पाओगे ना? हाँ सर हो गया। फीस हॉस्टल सब, हम्म, ठीक 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 ठीक।
प्राइवेट ज़्यादा बेस्ट रहेगा दोस्त तुम्हारे लिए गवर्नमेंट से, है ना, क्योंकि तुमने कहा ना 4 साल बाद भैया मेरा पैकेज चाहिए, तो पैकेज तुमको प्राइवेट ही ऑफर करेंगे, और नोएडा गाजियाबाद के टॉप कॉलेज में कराऊंगा जिनका ठीक आरओआई बढ़िया है एकदम। ठीक है, नहीं भरमार बड़ी पड़ी है दोस्त यहाँ पे। चलिए चॉइस फिलिंग ऑर्डर की पीडीएफ तुम्हारे पास भेज दूंगा, एक बार और मेरे से कांटेक्ट करना। ब्रांच वाला सीएससी आईटी चलेगा। सीएसई और ईसी। ईसी, तो सीएसई का स्पेशलाइजेशन ले रहे हैं, और आईटी ले रहे हैं, और फिर ईसी ले रहे हैं। ठीक है, ठीक, ओके दोस्त। मानव वासड़े, एक्सक्यूज मी सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मैं सर यहाँ में हूँ, बस ये कंफर्म करना था सर, मेरा जो सेशन 1 का एडमिट कार्ड नहीं, सेशन 2 का, तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, एडमिट कार्ड नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप स्कोर कार्ड भेज देना बस मेरे पास। स्कोर कार्ड भेज दिया। ठीक ठीक ठीक, ओके। मानव वासड़े, यस सर। एक सेकंड दोस्त। इसी नाम से हो ऐप में? जी सर। ठीक है, सीआरएल रैंक बताओ मुझे। 7,17,000। कैटेगरी? जनरल ईडब्ल्यूएस सर। स्टेट? यूपी। रजिस्ट्रेशन हुआ? यस सर। कर दिया? कर दिया। ठीक, चॉइस फिलिंग बताओ भाई। क्या क्या गवर्नमेंट प्राइवेट मिक्स। गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिक्स, सही है ना? अच्छा, गवर्नमेंट में आईटी बीआईटी के एनआईटी का मैकेनिकल तक डालूं या केवल सीएसई और ईसी? नहीं सर, सीएसई और ईसी। देखो, आईटी। और क्या? आईटी। आईटी। एक सेकंड देना बस। ठीक, देखो तुमने कहा कि सर मुझे सीएसई का स्पेशलाइजेशन, आईटी और ईसी से नीचे जाना नहीं है, जी। और टॉप के कॉलेज चाहिए। तो मैं तुमको एक चीज बता रहा हूँ, तुम गवर्नमेंट भरवाई हुई मत इसमें दोस्त। अच्छा सर। पूछो क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी टॉप तुमको मिलने वाला है नहीं। अच्छा। तो वो तो खामाखाम चॉइस फिलिंग भरने में काम आएगा, बाकी मिलना कुछ भी नहीं है। अच्छा। रैंक बहुत ज्यादा है दोस्त, 8 लाख पहुंच रही है। इस 8 लाख पे तुमको केवल प्राइवेट कॉलेज रखने चाहिए, अगर प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो। मेरी बात बहुत गौर से सुनना, प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो, और तुम कह रहे हो कि भैया कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा प्राइवेट को भी अफोर्ड नहीं कर रही है, तो फिर कुछ गवर्नमेंट ऐसे हैं जो इस रैंक पर तुमको सीएसई ऑफर करेंगे, फीस कम है, प्लेसमेंट से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, प्लेसमेंट नहीं है। कौन सा से कौन सा मिल सकता है? अरे कितने सारे कॉलेज मैंने वीडियो बनाई है, सीएसई अप टू 12 लाख रैंक। अच्छा। बाबू ग्रेटर नोएडा। हम्म हम्म ग्रेटर नोएडा प्राइवेट। ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के प्राइवेट कॉलेज में देखो, जेएसएस नोएडा तुम्हारे हाथ में नहीं है, एकेजीसी नहीं है, काइट नहीं है, जीएलए बजाज नहीं है, गलगोटिया नहीं है, एबीएस नहीं है, ये 6 के 6 नहीं है। एनआईटी नोएडा में भी कोर सीएसई नहीं है भैया, आईएमएस गाजियाबाद में जाके बन रहा है 8 लाख रैंक पे। अब आईएमएस गाजियाबाद, और अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना, आईएमएस गाजियाबाद है, एनआईटी नोएडा है, आरके जीआईटी है, जीएनओ आईटी है, ये 4-5 नीचे के बिल्कुल रद्दी लेवल के कॉलेज हैं सारे। मतलब पैकेज बहुत अच्छा नहीं है, मतलब मैं किसी कॉलेज को डिफेम नहीं कर रहा कि भाई रद्दी है, मैं मतलब ये कहना चाह रहा हूँ इन सेंस कि पैकेज वैकेज कोई एक्सपेक्ट मत करना वहां जाके। तो अगर इन कॉलेजों को अगर मैं चूज कर रहा हूँ जिनमें पैकेज कोई है नहीं, प्राइवेटों में इनको फीस दूं, इससे अच्छा तुम गवर्नमेंट पकड़ लो ना। नेत्रा टेक्निकल कैंपस गाजियाबाद पकड़ लो, मुझे लग रहा है सीएससी का स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। बाबू बनारसी दास पकड़ लो।
नेत्र टेक्निकल कैंपस तो चल जाएगा, हो जाएगा रह जाएगा ना, मुझे चाहिए। ठीक है ना। हाँ तो इसको रख ले रहे हैं, तो मैं तुम्हारा केवल तुम्हारा प्राइवेट छोड़ के ना गवर्नमेंट का बना दूं चॉइस फिलिंग ऑर्डर, बताओ। गवर्नमेंट का बनाई सर, ईसी तक मिल सकता है कोई ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद में। अब बता तो रहा हूँ तुमको भी, नेत्रा टेक्निकल कैंपस गाजियाबाद मिल रहा है, गाजियाबाद में। अच्छा, गलगोटिया वाले निकलेंगे इसी में भी। 8 लाख रैंक पे इसी नहीं दे रहे हैं लोग, 4 लाख। सर हम्म, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तुमको, आराम से सोचो दोस्त। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं तुमको वो बताऊंगा दोस्त, ये जो तुमने मेरे पास 1500 रुपये इन्वेस्ट करे हैं ना प्रोग्राम में, ये तुम्हें, अगर मैंने तुम्हारा फायदा नहीं कराया लाखों का, तो तुम जिंदगी भर कैसे याद रखोगे मुझे। तुम चॉइस फिलिंग ऑर्डर बड़े एक्यूरेटली सोचोगे, अगर मुझे आईएमएस गाजियाबाद सीएसयू ऑफर कर रहा है और मुझे 15 लाख रुपए ले रहा है 4 साल में, तो वो तो मुझे बाबू बनारसी दास में मुझे सीएसयू ऑफर कर रहा है, वो तो 4 ही लाख ले रहा है मुझसे, प्लेसमेंट उसका भी नहीं है, प्लेसमेंट उसका भी नहीं है। तो नेत्र टेक्निकल कैंपस में सीएस मिल जाएगा। नेत्रा टेक्निकल कैंपस में देखो तुमको क्या क्या मिल रहा है, देखो तुम्हें दिखाता हूँ। थोड़ा माइक म्यूट करना अपना दोस्त। एक सेकंड, स्क्रीन शेयर नहीं करी शायद मैंने। कैटेगरी क्या है तुम्हारी? जनरल डब्ल्यूएस। सीआरएल कितनी है तुम्हारी? 7,70,000। 17,000। 17। सर भाई नेत्रा टेक्निकल कैंपस गाजियाबाद राउंड 4 तक तो मिला नहीं है लास्ट ईयर, नहीं बन पा रहा। और कोई कॉलेज में सर गवर्नमेंट ही। पर ये राउंड 4 की कट ऑफ है, याद रखना है, बहुत क्लोज पहुंच गए तुम, 6.5 लाख के आसपास है ना ये। इसके बाद स्पॉट भी हुए हैं। सर आप मुझे बीए अब जो बताए थे ना, बाबू बनारसी दास, और भी कोई बताए थे शायद, क्या उसमें इसी तक। देखो मैं तुमको गवर्नमेंट दिखाता हूँ, तुम गवर्नमेंट पकड़ो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सेलेक्ट करो। हम्म, देखो तुम होम स्टेट यूपी है ना तुम्हारा। देखो मैं तुमको कॉलेज बताऊँ कितने हैं जो तुमको सीएसई ऑफर कर रहे हैं। ख्वाजामुद्दीन चिश्ती लखनऊ के अंदर यूनिवर्सिटी है, सीएसई ऑफर कर रही है तुमको। तो मैं सीएसई किस कॉलेज में मिल रहा है तुम्हें ये दिखा रहा हूँ मैं। आगरा के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, सीएसई ऑफर कर रही है। लखनऊ के अंदर एक प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज ही है, ये भी तुमको क्या कर रहा है, सीएसई ऑफर कर रहा है। सुल्तानपुर के अंदर एक गवर्नमेंट कॉलेज है, ये भी तुमको क्या ऑफर कर रहा है, सीएसई ऑफर कर रहा है। 4 कॉलेज में तुमको सीएसई मिल रहा है आराम से। लेकिन अगर इन केस स्पॉट तक जाना पड़े तो फिर नित्रा पकड़ लेना दोस्त, ठीक है। अच्छा। हम्म, ठीक है।
और गवर्नमेंट ही रखो तुम अपना चॉइस ले। देखो देखो दोस्त, मैं ना तुमको समझा रहा हूँ, तुम एक चीज याद रखना, मैं बहुत अनवाइज तरीके से काउंसलिंग करता हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी चीज थोप नहीं रहा, तो तुम थोड़ा अपना दिमाग का भी इस्तेमाल करना बेटा, है ना। तुमको ये ना लगे भैया मुझे फोर्स कर रहे हैं। प्राइवेट मैंने तुमको बस एक ऑप्शन दिया, क्योंकि 7 लाख रैंक पर मेरे हिसाब से कोई भी अच्छा पैकेज वाला प्राइवेट तो मेरे पास है ही नहीं है। तो जब मेरे पास कोई प्राइवेट अच्छे पैकेज वाला नहीं है, तो फिर मैं क्यों ना गवर्नमेंट पकड़ूं जहाँ मेरा पैसा कम लगे। मेरा दिमाग ये कहता है कि नहीं, है कि नहीं। तो कम से कम मैं अपना पैसा तो सेव करूं। अब तुमको यूट्यूब पे काउंसलर मिल जाएंगे, हाँ जी चलो कोर्स सीएससी दिलवाते हैं तुमको, आईएमएस गाजियाबाद में, एनआईटी नोएडा में दिलवा भी दिया, तो क्या फ़ायदा कर दिया भाई तुमने। 15 लाख रुपए उसकी फीस लगवा दी तुमने जाके वहाँ पे, और वो सीएससी तो यूपी में गवर्नमेंट में मिला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से कर लो। पैकेज उसका भी नहीं है, पैकेज उसका भी नहीं है, फीस 60,000 रुपये साल है। ठीक है माना। सर सर अलीगढ़ का ही हूँ। अलीगढ़ से ही हो, एएमयू दिया था, हाँ बेटिंग थी थी कितनी। 7 से 8। काउंसलिंग कर रहे हो। हाँ सर भरी करी तो शुरू कर दिया। ठीक है। सर बीएससी में 533 वेटिंग थी। 533 हम्म, क्लियर हो जाएगी। बीटेक भी क्लियर हो सकती है तुम्हारी, सेल्फ फाइनेंस है इस बार, बहुत बेटिंग क्लियर होगी। तो सर एसीईटी से ही कर लो फिर बीटेक, किससे। अलीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज। अरे मत करना भाई। कितनी फीस है। 90,000 सर। अच्छा तुम्हारा ये पहला ड्रॉप था दूसरा। फर्स्ट फर्स्ट। पहला ड्रॉप था। मैं तो कह रहा हूँ एक और ड्रॉप ले लो तुम। देखो एएमयू की करो तुम काउंसलिंग, ठीक है। यूपी की तो खैर मैं तुम्हारा चॉइस फिलिंग ऑर्डर मिक्सी मिक्सी बना के दूंगा, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट का। तुम एएमयू के बीएससी और एएमयू बीटेक की काउंसलिंग करो। देखो तुम्हारा अगर यहाँ पे एएमयू में अगर तुम अंदर एंट्री मारो तो मार लेना, एंट्री मारने के बाद प्रिपरेशन करते रहना बेटा। जेई, अभी जेई का एक अटेम्प्ट और है ना तुम्हारे पास, हाँ प्रिपरेशन करते रहना। ठीक। या तो या तो ब्रांच अपग्रेड होगी, या फिर अगले साल स्विच कर लेना। मैकेनिकल भी मिल जाएगा किसी गवर्नमेंट में। अरे गवर्नमेंट में मैकेनिकल तो आराम से मिल जाएगा। अच्छा कोई गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छा ठीक ठाक में मिल जाएगा तुमको। आप कोर बताइए। कोर सबका अच्छा होता है बेटा। अच्छा कोर तो सेम ही है सबका। तो सर इलेक्ट्रिकल लग सकते हैं हम। इलेक्ट्रिकल भी रख सकते हो। नहीं तो मैंने अपनी मेहनत ही करनी है दोबारा, कोडिंग वगैरह सीखनी है। अगर तुमको सीएस में इंटरेस्ट है तो फिर इलेक्ट्रिकल मत रखो। अच्छा ये फिर मैं तुमको सजेशन दूंगा, फिर तुम इलेक्ट्रिकल वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। फिर तुम सी तो फिर तुम सीएसई पकड़ो। अच्छा एक चीज बताऊं यार, वैसे मुझको बोलना नहीं चाहिए ऐसे। AKTU में इतने बेकार कॉलेज हैं यार, जिनमें मैं कहता हूँ कि सीएसई मिल जाएगा बच्चों को, ना तो कोई माहौल है, ना कोई कोडिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं है। तुम जाने के बाद यही कहोगे मुझसे, तुमने कहाँ मेरा गलत जगह एडमिशन करा दिया भैया। फिर हम्म बताइए सर, मैं तो आपके भरोसे हूँ। नहीं मैं तुमको वही तो बता रहा हूँ, मैं ऐसे काउंसलिंग नहीं करता। मैंने तुमसे कह दिया हाँ ये मिल जाएगा, मैं तुमको बता रहा हूँ। जब तुमने मुझसे कहा कि मैं कोडिंग वोडिंग करके इंटरेस्ट, इनमें कोई भी माहौल नहीं है इन कॉलेज के अंदर, तो बेकार है एकदम, रद्दी कॉलेज है ये बिल्कुल। अब चल रहे हैं, बस ये है कि चल ही रहे हैं, अब इंस्टीट्यूट इतने खोल दिए हैं तो क्या किया जाए। मेरा मानना तो ऐसा है कि इस रैंक पर तुम मेरे हिसाब से सेकंड ड्रॉप ले लो दोस्त। देखो तुमसे एक चीज कहूँ, तुमने एक बात बोली अभी, मैं मेहनत कर लूंगा।
अगर तुम मेहनत कर सकते हो ना दोस्तों, तुमको लग रहा है कि मैं बहुत मेहनती आदमी हूँ, मैं कह रहा हूँ 8 महीने लग के अगले जेईई मेन की प्रिपरेशन क्यों नहीं कर लेते दोबारा, अच्छे से मेहनत करो इस बार। सर नहीं कर सकता। अब वही तो चक्कर है, तुमको वहां मेहनत करने में लग रहा है नहीं कर सकता, तो तुम फिर इन कॉलेज में जाके बीटेक का कैसे पढ़ोगे, मेरी चीज समझ में नहीं आ रहा। कैसे पढ़ लोगे बेटा, फाउंडेशन वीक है। मैं तुमको सीएसई दिला दूंगा, मैंने तुमसे क्या कहा, कॉलेज फिर ये मत कहना कॉलेज मुझे पसंद नहीं है भैया, कॉलेज मजा नहीं आ रहा, अपना अगर कमरे में बंद होके पढ़ सकते हो अकेले। आप मुझे सीएससी मत दिलाओ, हम्म। आप मुझे ईसी दिला दीजिए। अच्छा, अच्छे कॉलेज के अंदर, हाँ, गवर्नमेंट प्राइवेट, दोनों मिक्स। ठीक है, डन, अब मिल जाएगा। मिल जाएगा। बस मुझे यही चाहिए, सीएससी की मेरी कोई डिमांड नहीं। ठीक है, अब कौन से कॉलेज में सर आप मुझे पीडीएफ भेजेंगे कल तक? हाँ ठीक। ठीक है, ठीक है ठीक है, मैं थोड़ा सा सर और, आप मैं थोड़ा अब देखो तुमने, मैंने लिख लिया तुम्हारे पे, थोड़ा सा मैं और रिसर्च भी कर लेता हूँ यार बैठ के, तुम्हारे कैरियर का सवाल है भैया पूरा। थैंक यू सो मच। हाँ तो थोड़ा सा तुम्हारे लिए रिसर्च बनता है अलग से, ठीक है, जो नॉलेज है दोस्त है, और भी नॉलेज डेटा कलेक्ट करता हूँ थोड़ा सा, हाँ ठीक है, चलो, थैंक यू सर। ओके वेलकम। नमन, हेलो सर। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, सबको ले रहा हूँ मैं। हेलो। हाँ आवाज आ रही है मेरी? नमन के फादर बोल रहा था। जी नमस्कार अंकल जी। जी बताइए सर। अभी ईडब्ल्यूएस तो बना नहीं, कल तक बन जाएगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है इनका। सीआरएल कितनी है? 4,74,909। कैटेगरी? जनरल ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस, स्टेट यूपी? हाँ जी। रजिस्ट्रेशन आप खुद से कर लेंगे? हाँ हाँ। तो मैं आपका लिस्ट में लिख देता हूँ, रजिस्ट्रेशन डन। जी 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 जी। चलिए चॉइस फिलिंग पे बात करते हैं सर। सीएससी। सीएससी, सीएससी का स्पेशलाइजेशन? जी। इन और आईटी आईटीईसी, इधर इससे लास्ट में है। ठीक है। कॉलेज गवर्नमेंट या प्राइवेट? दोनों मिक्स। दोनों मिक्स। कोई पर्टिकुलर कॉलेज टारगेट कर रहे हैं आप? टारगेट तो जैसे डीएल बाजार अगर मिलता नोएडा में तो हम्म। क्या क्या संभावना है? अभी दिखाता हूँ सर आपको क्या संभावना है। स्क्रीन विजुअल है आपको मेरी? हाँ हाँ जी। माधव, पानी लेके आओ मेरे लिए। हम्म, ईडब्ल्यूएस थी ना सर आपकी? जी रैंक कितनी है? 4,74,000। जी। सीएल बजाज के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 4 लाख रैंक पर। ये तो छोड़ो सर, कंप्यूटर साइंस हिंदी वाला, ईसी मिल रहा है आपको। गवर्नमेंट में हम्म। गवर्नमेंट भी अच्छा गवर्नमेंट वाला जगह है तो ना, आपको नहीं मिलेगा। कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा सर, 5 लाख के आसपास रैंक है आपकी। ये गलगोटिया कॉलेज जो है इसमें भी नहीं मिलेगा। हम्म। गलगोटिया तो अच्छा बता रहे हैं। गलगोटिया का डेटा दिखाता हूँ मैं आपको।
4,74,000 रैंक है सर आपकी। इसमें भी इसी मिल रहा है, इसी का स्पेशलाइजेशन और इसी। ठीक है सर। जी जी, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्या क्या मिल सकता है? 4,74,000 रैंक पे। जी, कैटेगरी क्या है आपकी? जनरल ईडब्ल्यूएस। AWS है। 4 लाख सिविल में। ये डेटा मुझे लग रहा है थोड़ा सा गलत लिख दिया है यहाँ पे। मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं मिलेगा। एक बार आपको ना उस पर चेक कराता हूँ, प्रिडिक्टर पे। रुकिए सर। यहाँ थोड़ा सा मुझे डेटा अपना सही नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है टीम ने थोड़ा गलत कर दिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी सर। AWS। ठीक, कुछ भी नहीं मिला सर। लास्ट क्लोजिंग हुई है 4,03,000 रैंक पे। दिख रहा है सर? हाँ हाँ बिल्कुल। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में तो अपने हाथ में कुछ भी नहीं है सर। और कोई कॉलेज? और अब जो टारगेट होते हैं वो तो बता दें, बाकी बात बताइए कुछ। आपने कहा सर GL प्राइवेट। बजाज। GL बजाज मैंने आपसे कहा ना 5 लाख रैंक के अप्रोक्सीमेटली अगर रैंक बन जाती है ना सर, तो फिर GL बजाज गलगोटिया के अंदर मैं भी बता रहा था ना, एक बच्चे को EC तक मिल सकता है तुमको। EC तो बन जाएगा। उसके बाद ये IMS गाजियाबाद, NIT नोएडा, इनमें आपका CSE बन जाएगा। पर मेरे हिसाब से कॉलेज बिल्कुल बेकार हैं चूज करना। जी तो इन कॉलेजों को लेना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। हाँ ये है कि जैसे इस बार 4,03,000 पे लखनऊ में सिविल मिली है, तो हो सकता है इस बार थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा चली जाए। अच्छा, आप में से ज़्यादातर लोगों ने एक चीज़ तो सर मुझसे किसी ने पूछी ही नहीं है अभी तक चॉइस फिलिंग में। ये जो लखनऊ, ये जी। जो AKTU के मेन कैंपस में भी बीटेक इंट्रोड्यूस हुआ है इस बार। हम्म लखनऊ यूनिवर्सिटी AKTU के मेन कैंपस में बीटेक नहीं था, MTech था, PhD था। बीटेक नहीं था सर। बीटेक इसी साल से आया है। और 4 ब्रांचों में वो लोग बीटेक लेके आए हैं। CSE लेके आए हैं, CSAIML लेके आए हैं, EC में स्पेशलाइजेशन लेके आए VLSI, और मैकेनिकल में मैकेनिकल प्लस मैकाट्रॉनिक्स लेके आए। 4 ब्रांच हैं। तो अभी तक किसी ने भी चॉइस फिलिंग में किसी बच्चे ने बोला ही नहीं सर उसको रखना है नहीं रखना है। तो मुझे लग रहा है जहाँ तक इन्फॉर्मेशन नहीं है बच्चों के पास में। उसका तो डाटा भी नहीं उपलब्ध होगा ना अभी तक। शायद पहली बार आ रहा है अभी तो। आप समझ रहे हैं सर, फर्स्ट टाइम है। जी तो अगर पहली बार है तो सर फिर तो ना प्लेसमेंट है, ना फैकल्टी है, ना हॉस्टल फैसिलिटी है, कुछ भी नहीं बता सकते आपको पहली बार में। पर यह कि AKTU का मेन कैंपस है, तो जो पूरा बॉडी ही है, जो पूरा AKTU ऑपरेट कर रही है, तो कोशिश ये है कि अच्छा ही रहेगा वहाँ पे, बेकार नहीं रहेगा। तो आपका चॉइस फिलिंग सर आप देखिए, अगर आप टॉप टॉप कॉलेज को मार्क कर रहे हैं तो वो आपके हाथ में नहीं है। जी। फिर आपके लिए बेस्ट हो सकता है कि जो AKTU का मेन कैंपस वाला बीटेक वाले ब्रांचेज है ना, आप इनको कर लो। हम्म हम्म बाकी मैं आपको एक अपने हिसाब से, ठीक है ना, एक बेस्ट चॉइस फिलिंग भेजता हूँ मैं आपको कल। फिर आप मुझसे एक बार और मीटिंग करना, कोई दिक्कत नहीं सर। अब तो आए दिन मीटिंग होंगी AKTU में। हम्म सर आवाज़ थोड़ा क्लियर नहीं आ रही, आप बोलना क्या कहना चाह रहे हैं?
लखनऊ या कानपुर में और भी कॉलेज चल जाएंगे प्लेसमेंट जिनका ठीक ठाक हो। नहीं है सर, इस रैंक पे नहीं है। जो मेरे डेटाबेस में है सर वो मैंने आपको बता दिया नहीं है। अब मेरे डेटाबेस के बाहर भी कुछ और हो तो सर उनका मुझको आइडिया नहीं है। ये जो मेन कैंपस बता रहे हैं तो लखनऊ में ही है ना इसका AKTU का। ये तो मेन लखनऊ में है सर। हाँ, हम्म वहीं से होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सर बिल्कुल मेन, आपको उसकी लोकेशन पता है? मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, मेन कैंपस में ही है। तो क्या मिल जाएगा ये? हाँ सर, इस बार क्योंकि न्यूली इंट्रोड्यूस हो रहा है ना, तो मुझे लग रहा है मिल जाएगा। हम्म देखो सर, सेक्टर 11, स्क्रीन विजुअल है मेरी? जानकीपुरम विस्तार योजना लखनऊ, ये है एड्रेस। जानकीपुरम में लखनऊ में सेक्टर 11। जी। बाकी मैं एक अपने हिसाब से सर एक बना के भेजता हूँ, आप उसको थोड़ा सा देखिए। इसमें कौन सा ब्रांच मिल सकता है? किस में, लखनऊ वाले में? हाँ हाँ हाँ, कुछ नहीं बता सकता सर मैं आपको भी, मैं कह रहा हूँ तो पहली बार आया है सर। हाँ, फर्स्ट चांस है इसका। मैं आपसे कह दूँ, पहली प्रायोरिटी। हाँ मैं आपसे कह दूँ मिल जाएगा, तो आप मुझसे कहेंगे कैसे मिल जाएगा, आपको कैसे पता, फिर क्या जवाब दूंगा सर मैं आपको, नहीं सही है। है कि नहीं? इसको प्रायोरिटी पे लेके रखना है फिर। प्रायोरिटी पे रखेंगे बिल्कुल। हम्म, ठीक है सर। ठीक है फिर इसके अलावा अपने हिसाब से फिर हाँ मैं एक भेजता हूँ आपको अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से, आप देखना एक बार उसको। रियल बजाज का भी रखिए बाई चांस अगर मिल जाए तो। बिल्कुल रखेंगे सर, NIT नोएडा तक रखूंगा नीचे में। जी ठीक है सर। ठीक ठीक। ठीक। नमन, कोई डाउट है क्या तुम्हारा? नहीं कोई नहीं। अच्छा, तुमने वो हैंड रेज कर रखा है ना। दीक्षा, जी सर। बताओ बेटा। CRL रैंक? सर मेरा सीआरए बैंक है 4,41,487 और कैटेगरी है कैटेगरी क्या है? SC। SC? SC? जी सर। स्टेट? जी सर। रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं हुआ अभी? हो गया सर, आप ही किए थे। ठीक, रजिस्ट्रेशन डन। सर भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ है। हाँ वो होता रहेगा, वो तुम चेक करते रहना, उसके बाद अगर किसी पे डिस्क्रिपेंसी आ जाए तो मुझे बता देना। ठीक है सर। चॉइस फिलिंग बताओ बेटा। 4,41,000 SC कैटेगरी, कॉलेज गवर्नमेंट चाहिए या प्राइवेट? हम्म क्या चाहिए, प्राइवेट? एक तो तुम्हारी सराउंडिंग नॉइज बहुत आ रही है, कूलर के आगे बैठे हो क्या? तुम कूलर या फैन के आगे, कूलर फैन के आगे से हटो पहले। मैं तो छत पर घूम रहे हैं, सही नहीं। हाँ, ऐसा ना सराउंडिंग नॉइज आ रही है, क्लियर नहीं हो पाएगा उससे फिर। हेलो सर, हाँ हाँ आप सही हैं? हाँ हाँ, अब सही है। गवर्नमेंट चाहिए या प्राइवेट? प्राइवेट?
जी सर, प्राइवेट साइट में हम देख रहे थे CSC AI मिल जाएगा। काइट, ठीक है, तुमने प्राइवेट बोल दिया ना, जी बस मैं समझ गया। सीएसई का स्पेशलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद में आईटी ले लेंगे और उसके बाद में ले लेंगे ईसी, ठीक है। और जी प्राइवेट में सारे सर, टॉप से। साइट में हमें मतलब काइट में मिल जाएगा एआईएमएल आराम से। जी सर, इस साइट में दो है, CSC AI है, CSC AI ML है, दो, दोनों में से कोई है। हाँ, दोनों में से चूज करने का अगर मौका मिले तो एआई प्लस एमएल दोनों को चूज करना, ठीक है ना, एआई वाले से। जी सर, हम्म। AI ही। हम्म। अब तुम्हारा चॉइस फिलिंग ऑर्डर मैं बना के भेजता हूँ, एक बार उससे देखो, ठीक है। बहुत बढ़िया ऑर्डर बना के दूंगा तुमको पूरा प्राइवेट का, ठीक है। इसमें जी सर, तुम्हारा कोई टॉप में नहीं। रखेंगे, जेएसएस को ऐसे रखेंगे, तो काइट, होंगे काइट को रखेंगे फिर। तो हाँ, टाइप पर फर्स्ट है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जी, ठीक है, चलो, ओके। ठीक है सर। ओके डियर। तनिष्का गुप्ता। हेलो। हाँ बेटा, जी आवाज, सर। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ऐप में इसी नाम से हो? जी सर। ओके। सीआरएल रैंक बताओ बेटा अपनी मुझे। सर 8,67,027। कितना? 8,67,027। 8,67,000, ठीक है। जी सर। कैटेगरी? जनरल AWS। जनरल ईडब्ल्यूएस। स्टेट क्या है बेटा? स्टेट यूपी। यूपी से। रजिस्ट्रेशन हो गया? जी सर। चलिए, चॉइस फिलिंग बताइए, गवर्नमेंट चलेगा प्राइवेट? सर दो। दोनों? जी सर। अगर गवर्नमेंट में से और प्राइवेट में से अगर अच्छा प्राइवेट चूज करने का मौका मिले या लो गवर्नमेंट चूज करने का मौका मिले, ब्रांच सेम हो, तो किसको लोगे? सर बेस्ट प्राइवेट। बेस्ट प्राइवेट, ठीक है। जी सर। ठीक है, अब मैं समझ गया। गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट बेस्ट बना के भेजता हूँ तुम्हारे पास, ठीक है। जी ब्रांच सर, और मेरी पूछनी थी, हाँ हाँ। जनरल AWS जो रैंक आती है हम्म। उसका क्या हमें बेनिफिट मिल सकता है? हाँ बेटा, बेनिफिट मिलता है काउंसलिंग में, मैं बता तो रहा हूँ। अगर माना किसी कॉलेज के अंदर ईडब्ल्यूएस की 10 सीटें हैं, अब ईडब्ल्यूएस वालों ने अप्लाई कर दिया, तो जिसकी सीआरएल रैंक ईडब्ल्यूएस में सबसे कम होगी उसको पहले मिल जाएगा। जैसे सपोज दैट किसी कॉलेज के अंदर कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ 40,000 पे गई जनरल की सीआरएल पे। अब तुम्हारी ईडब्ल्यूएस में सीआरएल रैंक है 2 लाख, तो पता चला जनरल में वो 40 पे मिला और ईडब्ल्यूएस में वो 2 लाख पे मिल गया, तो उसमें ईडब्ल्यूएस वाले की सीआरएल रैंक कंसीडर करी जाएगी, तो मतलब तुम्हारी ज्यादा सीआरएल पे तुमको मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो ज्यादा सर मेरी सीआरएल रैंक 1,04,099 ऐसा कुछ है, तो इससे क्या हो सकता है? कैटेगरी रैंक कभी ऐसे यूज ही नहीं करी जाती, तुम लोगों को पता ही नहीं है। अब ये गौर से देखो, ये तुमको स्क्रीन विजुअल हुई है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में सीएससी ओपन वाले बच्चे के लिए, जनरल वाले बच्चे के लिए 1,29,000 पे क्लोज हो गई, ठीक। जी वही सर। वही लखनऊ यूनिवर्सिटी की सीएससी ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 1.5 लाख रैंक पे क्लोज हुई, तो इसकी सीआरएल रैंक कितनी है? 1.5 लाख। तो इसको फायदा हो गया या नहीं हो गया? जबकि जनरल वाले को 1,30,000 पे मिल रही है। तुम्हारी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वैसे सीआरएल रैंक 22,000 और भी ज्यादा है, तो भी सेम ब्रांच ऑफर हो रही है। एससी कैटेगरी वाले की सीआरएल रैंक अगर 4 लाख है तब भी उसे सीएससी ऑफर हो रही है। तो कहीं क्या यहाँ पे कहीं भी कैटेगरी रैंक लिखी हुई है? नहीं, कैटेगरी में क्या लिखी हुई है? सीआरएल। ये फायदा होता है, अच्छा ठीक है। सर, कॉलेज ऑप्शंस। हम्म। कॉलेज ऑप्शंस। कॉलेज के ऑप्शंस, अब तुम्हारी रैंक के हिसाब जी, से अब तुम देखो कॉलेज के ऑप्शंस तुम्हारे क्या बन रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग बेस्ट। कुछ भी नहीं कह सकता बेटा, कोई बेस्ट नहीं है इसमें, रैंक बहुत ज्यादा है, बेस्ट तो रहा ही नहीं। मैं तुमसे झूठ थोड़ी ना बोलूंगा कि ये मिल जाएगा या वो मिल जाएगा, इस रैंक पर बेस्ट नहीं बचा बेटा।
तुम अगर कोई कॉलेज पर्टिकुलर अगर बोल रहे हो तो तुम मुझे बोलो, मैं बताऊंगा तुम्हें मिलेगा नहीं मिलेगा। टॉप टॉप में तो फिर नहीं मिलेगा जैसे कि आपको। बिल्कुल। आईआईटी बीआईटी के एनआईटी में नहीं मिलेगा, एआईटीएच कानपुर नहीं मिलेगा, टॉप की लखनऊ यूनिवर्सिटीज में भी नहीं मिलेगा। प्राइवेट प्राइवेट में किस किस में मिल सकता है? प्राइवेट में भी सारे नीचे के प्राइवेट, आईएमएस गाजियाबाद, एनआईटी नोएडा, आरकेजीआईटी, जीएनओआईटी, इन सब में मिलेगा। ईडब्ल्यूएस जीएल रैंक बजाज और देखो, गलगोटिया, ना 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 जिसे ना, आप क्या नहीं बोलो? नहीं नहीं बेटा, अब कोई कह दे तुमसे कि मिल रहा है तो मैं कह नहीं सकता। मेरे हिसाब से देखो, मेरा प्रेडिक्टर बता देगा आपको कि जीएल बजाज के अंदर क्या मिल रहा है, आप एनआईटी नोएडा के अंदर क्या मिल रहा है। ये सब फालतू की बातें, कहीं पर भी कुछ भी ठीक नहीं मिल रहा। देखो देख रहे हो, कोर में पहुंचा रहा है सीधा सीधा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैकेनिकल तक 6,29,000 पे क्लोज होगी, सोचो। जीएल बजाज के अंदर हमें कोर तक नहीं मिल पा रही इस रैंक पे। गलगोटिया देखो, गलगोटिया में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 12 लाख तक, इलेक्ट्रिकल 10 लाख तक, 9 लाख तक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एडवांस टेक्नोलॉजी, ये तुमको मिल जाएगा गलगोटिया में। ईसीई ईसी इलेक्ट्रिकल एंड ईसी तो खैर नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है। ईसी क्लोज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग राउंड थर्ड में 7,20,000 पे। ट्राई कर सकते हो, इस बार बन जाए तो अच्छी बात है। सर मेरी फ्रेंड से बात हुई थी, काउंसलर मैम जो आपकी थी, उन्होंने मैंने उनको अपना सारा डिटेल्स दिया था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि प्राइवेट में हो जाएगा, सीएससी मिल जाएगा। मैं तुमसे ये कहा है कि तुमसे प्राइवेट में तुमको सीएससी नहीं मिलेगा क्या? तुम प्राइवेट छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ तुमको गवर्नमेंट में सीएससी मिल जाएगा। तो प्राइवेट मैंने अच्छे ही कर ठीक ना, है। मीडियम कॉलेज बेटा, 8 लाख 9 लाख रैंक पे तुमको कहाँ से टॉप कॉलेज के अंदर सीएससी मिल जाएगा, ये बताओ तुम मुझे। टॉप में मीडियम कॉलेज पूछे थे मैंने उनसे। मीडियम तो है ही है कॉलेज, फिर टॉप के बाद सब मीडियम ही है, किसी को खराब थोड़ी नहीं कह सकते हम लोग, समझ रहे हो। मैं तुमको वो गाइडेंस दूंगा जिससे तुम 4 साल बाद जब बीटेक करके निकलो तो तुम ये ना कहो कि हाँ किसी ने गलत सलाह दी थी मुझे। सर फिर क्या करना चाहिए? करना तो कुछ भी नहीं चाहिए, चॉइस फिलिंग करते हैं, काउंसलिंग करेंगे। अब काउंसलिंग बताएगा हमको किस कॉलेज में क्या मिल रहा है। ठीक है। ठीक सर, हम्म, आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का सीएससी का हाँ और बढ़िया से मैं, आईटीईसी। हाँ मैं तुमको एक अच्छा सा चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना के भेजता हूँ। मैं टॉप कॉलेज को ही रखूंगा, प्रायोरिटी पे मिल रहे हैं तो ठीक, नहीं मिल रहे हैं तो फिर तुम्हारा पैसा खराब ना हो बेटा। मैं इस हिसाब से काउंसलिंग करूंगा तुम्हारी पूरी। जी सर। ठीक है। ठीक, थैंक यू। वेलकम। शुभम, बताइए दोस्त। अनामिका देवी, एक सेकंड मैम, अभी आपको ले रहा हूँ मैं। शुभम इसी नाम से बाय किया है ऐप में? सीआरएल कितनी है? 6,67,290। कैटेगरी? ओबीसी। स्टेट? अच्छा ये बताओ तुम मुझे, रजिस्ट्रेशन हो गया? चलो सही, डन। वो गवर्नमेंट कार्ड हम्म,
डॉक्यूमेंट कहाँ पे आपके पास तो स्क्रीनशॉट भेजा था व्हाट्सएप पे किसका? डॉक्यूमेंट का वो गया डेट डिस्क्रिपेंसी पूरा इधर उधर हो गया किस डॉक्यूमेंट में आ गई, मुझे ध्यान दिलाना। ऐसे तो शुभम बोला जो मैं इससे बात की थी व्हाट्सएप पे जो मैसेज कर अब ऐसे ध्यान नहीं है, तुम थोड़ा सा मुझे बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो मतलब ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट का ओबीसी का क्या दिक्कत आ रही है सर्टिफिकेट की? सर वो डेट मतलब जो मतलब उसमें डेट पूरा था 1 अप्रैल 2025 नहीं दिया तो इसलिए कायदे का कर दी ओहो, रिजेक्ट कर दिया होगा। अगला है देने के लिए। दिया बनने को कल तक आ जाएगा कल तक हाँ तो कल अपलोड कर देना उसको, ठीक है। ठीक, चॉइस फिलिंग बताते हैं। सीएससी चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, प्राइवेट? गवर्नमेंट ही रहेगा सीएससी या फिर इलेक्ट्रिकल सीएससी, सीएससी का स्पेशलाइजेशन आईटी, ईसी। नहीं आई हम्म, इसी नहीं इलेक्ट्रिकल ईसी नहीं चाहिए, नहीं इलेक्ट्रिकल हटा देते हैं। मतलब तुम्हारा मेन मकसद इलेक्ट्रिकल में पढ़ने का है ना? इलेक्ट्रिकल और सीएस सीएस के स्पेशलाइजेशन नहीं चलेंगे? स्पेशलाइजेशन पहले तुम मुझे बताओ, चलेंगे तुमको नॉलेज है? गवर्नमेंट मैं बोल क्या रहा हूँ, तुमको बीटेक बीटेक की ब्रांच इन सब के बारे में नॉलेज है या नहीं है? यस हम्म, पूरी नहीं पता थोड़ा मोड़ा है। अब मैंने कैसे पकड़ा तुमको नॉलेज नहीं है, मैं ये वाली बात क्यों बोली? क्योंकि जब तुम ब्रांच को ऑर्डर बता रहे हो तो वो बिल्कुल गलत बता रहे हो दोस्त। बीटेक तुम करोगे या सिस्टर? मैं कर तो तुमको नॉलेज नहीं है, रुको। ऐसे नहीं बनवाते हैं चॉइस फिलिंग ऑर्डर, मैं बना के भेजता हूँ। सबसे पहले सीएससी रखते हैं, फिर सीएससी का स्पेशलाइजेशन रखते हैं, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रखते हैं, फिर ईसी रखते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल रखते हैं। ये तरीका होता है रखने का। इससे जो ऊपर मैंने ब्रांचेज रखी हैं वो इलेक्ट्रिकल से बहुत बेस्ट हैं, इसलिए रखी हैं, ठीक है। बस मुझे इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए ना हाँ तो मैं अभी तुमसे यही तो बार बार पूछ रहा हूँ कि तुमको नॉलेज है या नहीं। मैंने तुमसे भी पूछा कि इलेक्ट्रिकल चाहिए कि नहीं, सीएससी रख दो ऊपर। तो अगर तुमको इलेक्ट्रिकल चाहिए तो फिर सीएससी क्यों रखवा रहे हो? मतलब ये दोनों में से जो भी मिल जाएगा मैं कर लूँ अच्छा, मतलब सीएससी और सीएससी बेस्ट का कॉलेज स्पेशलाइजेशन रख लेता हूँ मैं, और इलेक्ट्रिकल रख लेता हूँ। अब सुनो, तुम्हारी रैंक 7 लाख के आसपास है बेटा। मैं ट्राई कर सकता हूँ बेस्ट को रखने के, पर बेस्ट में मिलेगा नहीं तुमको, ठीक है। अगर मुझे इलेक्ट्रिकल बेस्ट मिल जाएगा तो भी मैं कर लूँ अरे मिलेगा कहाँ से, रैंक 7 लाख है भाई, इलेक्ट्रिकल भी नहीं मिलेगा, यही तो कह रहा हूँ मैं तुमसे, बेस्ट में भी। कॉलेज मिल जाएगा गवर्नमेंट चाहिए या प्राइवेट? गवर्नमेंट ही ओनली गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट में कहाँ से बेस्ट में मिलेगा? बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा तुमको। आईटी, बीआईटी, केएनआईटी कुछ भी नहीं मिलेगा, आईटीएच कानपुर कुछ नहीं मिलेगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं मिलेगा। ओबीसी में लखनऊ में देखूँ कुछ बन सकता है क्या तुम्हारा? ओबीसी में लखनऊ कुछ नहीं बन रहा। टॉप तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं कुछ भाई, टॉप नहीं है दोस्त शुभम। देख लीजिए सर देख कर ही बता रहा हूँ तुमको, बिना देखे नहीं बता रहा हूँ दोस्त। बाकी मैं अपने हिसाब से एक बार चॉइस फिलिंग भेजता हूँ, फिर तुम देख के मुझे बताना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल अगर मतलब बेस्ट कॉलेज में जाए तो मैं इलेक्ट्रिकल से कर लूँ हाँ मैं एक बार थोड़ा सा डेटा और चेक करता हूँ, कोई अच्छे कॉलेज में अच्छे पैकेज के साथ में अगर ऑफर हो रहा होगा तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर शेयर करता हूँ उसको, ठीक है। गवर्नमेंट नहीं मिल सकती तुमको गवर्नमेंट में सीएससी मिल जाएगा, तुमने कहा है टॉप कॉलेज हो यार। ये तुम लोग जो टॉप बोल देती हो ना, ये तुम समझते नहीं हो इस चीज़ को बोलने के बाद में। फिर मुझे ये देखना पड़ता है उस कॉलेज का प्लेसमेंट स्टेटस क्या, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है भाई।
एक तो बच्चा वो है 7 लाख पे करा कि भैया मुझे सीएससी दिला दो, कॉलेज कैसा भी हो चलेगा, मुझे पढ़ना है। एक तुम वो जो ये कह रहे हो मुझे टॉप कॉलेज के अंदर इलेक्ट्रिकल तक दिला दो, तो फिर सर्च करना पड़ता है दोस्त पूरा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो अगर टॉप कॉलेज मेरे हिसाब से तो नहीं, इलेक्ट्रिकल मेरे हिसाब से नहीं मिलेगी, किसी भी टॉप कॉलेज के अंदर नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट में टॉप है ही क्या, 4 कॉलेज हैं बस टॉप खत्म। और उन चारों में तो कुछ भी नहीं मिल रहा तुमको। इलेक्ट्रिकल छोड़ो, केमिकल भी नहीं। AITH कानपुर 6,33,000 पे क्लोज हो गया केमिकल। मैं तुमको चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना के देखता हूँ, भेजता हूँ, देखना तुम उसको, ठीक है। ओके। देखो मैं तुमको खुश करने के लिए मीटिंग नहीं कर रहा, तुमसे झूठ बोल दूँ ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को। हम्म कि मैं झूठ नहीं बोल सकता तुमसे, जो अब तुम मीटिंग में आए हो तो तुमको ऑथेंटिक बात बताऊंगा बिल्कुल मैं एकदम। बताइए। हम्म हम्म मेन मोटिव हम्म, इलेक्ट्रिकल। ठीक। तो इलेक्ट्रिकल बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल जाए तो भी ठीक है। हाँ ठीक, ये तुमने बोला ना। अब मैं तुमको चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना के भेजता हूँ, ठीक है। चलिए। अनामिका, सॉरी सॉरी सॉरी, आई थिंक मदर ने ज्वाइन किया है, एम आई राइट। हाँ हाँ जी, यस। ओके सॉरी आंटी। जी बताइए। नमस्ते। नमस्कार मैम। हाँ हाँ। CRL कितनी है मैम आपकी? हाँ, CRL 4,53,508। ठीक, कैटेगरी क्या है बच्चे की? OBC, अदर स्टेट है, हम लोग ओबीसी, असम से हैं। अच्छा आसाम से हैं, स्टेट आसाम। आपने AKT वाला प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा है मेरा। हाँ हाँ आसाम से हैं आप, ओके मैम। रजिस्ट्रेशन हो गया आपका? हाँ, हो गया। गुड। क्या टारगेट कर रही हैं मैम आप यूपी के अंदर चॉइस फिलिंग में? इतना तो ज्ञान नहीं है, लेकिन CSC और ITA से ब्रांच अच्छे से कॉलेज मिलने से ठीक। अच्छा मैम, आप आसाम से यूपी में आके बच्चा पढ़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको? नहीं, वो असम में पढ़ने के लिए है, वो मन नहीं है उसकी। अच्छा, 4,53,000 आउटर स्टेट में, ब्रांच CSE या CSE का स्पेशलाइजेशन? आप मेरे कहने से एक काउंसलिंग, आपने जैक चंडीगढ़ का रजिस्ट्रेशन किया था मैम? नहीं, नहीं किया देख सकते। यूपी में ही करने का मन था बच्चे का? हाँ, यूके, हाँ, दिल्ली के आसपास जैसे। समझ गया। CS का स्पेशलाइजेशन रखते हैं ब्रांच में, ITEC तक रखूँ या CS का स्पेशलाइजेशन ही बस? CS IT से। हाँ, EC तक रख देते हैं, ठीक है। इसी में नहीं, IT, CS। हाँ, CSC IT ऐसे रखने से ठीक है। ठीक है ठीक है, IT तक रख दिया मैंने आपको। और कॉलेज में आपको बता दूं मैम, गवर्नमेंट तो कोई इसमें खास मिलेगा नहीं, प्राइवेट मिलेंगे, नोएडा नोएडा गाजियाबाद के। हाँ ठीक है ना। हाँ हाँ, अब आप तो जानते हैं बेस्ट। हाँ, हाँ, मैं अपने हिसाब जो से, अच्छा, हाँ हाँ अच्छा चेक होगा करता हूँ हमारे लिए। जो बेस्ट होगा मैम, इसमें मैं वो आपका चॉइस फिलिंग भेजता हूँ। और थोड़ा सा आपका डेटा चेक करता हूँ मैं थोड़ा सा ऐप पे। स्क्रीन विजिबल है मेरी आपको? हाँ, कैसे सब ले लो भैया। देखो मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है मेरे, ऑल इंडिया रैंक लेते हैं बच्चे। प्राइवेट कॉलेज में चेक करता हूँ, ब्रांच में CS रखते हैं। गर्ल्स है, लेकिन हमारे पास ये है, डिफेंस कोटा भी है। डिफेंस कोटा है?
हाँ फादर आर्मी में है। ये यहाँ इसमें लग जाएगा, इसमें कैसे लगेगा हाँ मेरे वो को? तो सबमिट किया हूँ। अच्छा, वो डॉक्यूमेंट लगा दिया उसमें रजिस्ट्रेशन में? हाँ लगा दिया है। बहुत सही किया, फिर तो सही है ना। आर्म फोर्सेस था क्या था? डॉक्यूमेंट्स हाँ आर्मी है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो गया मेरा। हम्म, इसमें होम स्टेट क्यों दिखा रहा है खाली ओपन आर्म फोर्सेस लेने पे? क्या होम स्टेट वालों को ही मिलता है आर्म फोर्सेस का कोटा? पता नहीं। क्योंकि इसमें प्रेडिक्टर जो है ऑल इंडिया नहीं ले रहा है, होम स्टेट ले रहा है। यहाँ से थोड़ा सा डाउट जनरेट हो रहा है। एक बार मैं चेक करता हूँ मैम, ठीक है ना? एक बार मैं इसको क्लियर करता हूँ, फिर आपके साथ मैं मीटिंग करूंगा। आप थोड़ा वेट करो, है ना? मैं आपको कॉल करूंगा। मैंने आपका नाम नोट, ऐप में किस नाम से बाई किया आपने? हाँ ये अनामिका देवी है, मेरी नंबर है मेरी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आपका लिख लेता हूँ, आपसे बात पर्सनल कॉल करना है आपको। हाँ। आपका इश्यू समझ में आया आपको? ये आर्म फोर्सेस आपका काउंट होगा भी या नहीं होगा, ये मुझे थोड़ा सा चेक करना है। आप बता रही हैं हाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी हो गए, क्योंकि अगर ये हाँ आर्म हो गए। फोर्सेस ले रहा है तो ये उसमें क्या कहते हैं, फिर होम स्टेट क्यों दे रहा है? मैं ये समझ में नहीं आ रहा। प्रिडिक्टर थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ, हो सकता है प्रिडिक्टर वाले ने डेटा ना डाला हो। ऑल इंडिया आना चाहिए था यहाँ पे। फिर मैं ओपन आर्म फोर्सेस पे चेक कर लेता इस बच्चे का। ठीक है मैम, तो मैं आपको कॉल करूँगा। हाँ ठीक है, ओके ओके। अमन सिंह, कोई डाउट है क्या दोस्त? यस सर। बताओ। और मैंने अभी जैसे यूपी टाइप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे ओआर और सीआर पे चेक किया, राउंड 2 का ईडब्ल्यूएस टोकन का उस पे 10 लाख तक दिखा रहा है पीएसआईटी का। पीएसआईटी का, हाँ तो ठीक है। अगर तुम्हारा दिखा रहा है ना, तो तुम्हारा इसमें सीएससी करा, राउंड 2 का सर। राउंड 2 का तो तुम्हारा सीएससी करा देंगे। एकेटीयू में ही है ना ये ये कॉलेज? दो राउंड बचे। ये सर ये कॉलेज एकेटीयू के अंदर ही है? यस सर पीएसआईटी का गवर्नमेंट है प्राइवेट? प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट चेक करता हूँ, रुको। ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने देखा कि राउंड 2 डाल तो 3 का तो उस पे डाटा नहीं था, लेकिन राउंड 2 का था। तो मैंने चेक किया और ईडब्ल्यूएस टोकन डाल कर उस पे 10 लाख तक क्लेमिंग दिखा रहा था। ये पीएसआईटी की फुल फॉर्म क्या है दोस्त? रणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या? रणवीर सिंह देखो ये दिख रहा इंस्टीट्यूट है, ऑफ टेक्नोलॉजी। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं? एक समझ देख लो। कैटेगरी क्या है तुम्हारी? ईडब्ल्यूएस ओपन। एडब्ल्यूएस ओपन। हाँ आराम से मिल रहा है कंप्यूटर साइंस, तुमको सही है। 10 लाख रैंक तक मिल रहा है दोस्त। अभी मैंने देखा उसको। हाँ देखो प्रिडिक्टर में पूरा डेटा है, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर साइंस 12 लाख रैंक तक मिल जाएगा तुम्हें इसके अंदर दोस्त। और ये भी कॉलेज सर अच्छी है आपके, मतलब गर्जियन विजय इन लोग के बाद अच्छी कॉलेज इन लोग से हाँ तो बढ़िया है यानी जो हाँ आपने बिल्कुल, बताया इन इसका लोग इसका से इसका अच्छी फीडबैक थोड़ा सही है। कॉलेज। ठीक है, तो इसको रख देंगे तुम्हारा, ठीक है दोस्त? हाँ एक बार आप इसको फर्स्ट प्रेफरेंस रखिएगा, ठीक है, फर्स्ट पे रखते हैं इसको। बाकी अपने हिसाब से भी अपना बेस्ट देख के आप बता दीजिएगा। सीएस आई थी ठीक है, और सीएस स्पेशलाइजेशन ठीक ठीक। ठीक है दोस्त, चलिए ओके। पहली मेरी थी। हाँ, पहले मेरी थी। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, लिख लिया मैंने तो डायरी में मेरा सबसे हो चुका है। हाँ पहले नंबर पे तुम्हारा था, सबसे पहले तुम्हारा ही था। हाँ 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 लिख आप दिया बात मैंने उस पर, करते हैं। पीएसआईटी पहले नंबर पे रखना है, ठीक है? ठीक है सर। चलिए ओके दोस्त। ठीक है।